को मिल सकता है। बट मैं आपसे भी एक नाम जानना चाहता हूँ कि इस मैच में आप किस टीम के साथ जाना चाहते हैं? मैं आइको ओरंगुटन के साथ जाना चाहूँगा इंजीनियर, क्योंकि जिस वाओ! मुकाबले को हमने अभी विटनेस किया है, जो फॉर्म हमने अभी विटनेस किया है, मुझे लगता है उस फॉर्म को वो कंटिन्यू कर पाएंगे व्हेन इट कम्स डाउन टू इरैंगल, क्योंकि हमें सबको पता है कि इरैंगल एक क्लासिक मैप है। वो एक सबसे स्टार्टिंग बेसिक मैप होता है जहाँ पे कोई किसी का मतलब एज सच किसी का वीकनेस नहीं होता कि नहीं ये इस मैप में हम अच्छा नहीं खेल पाते, इस मैच का हम ये लोकेशन नहीं जानते। एंड आई फील लाइक ये सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि अब अपना बेस्ट गेम प्ले दिखाए। एंड जिस हिसाब से अभी ऑटोबॉट्स खेल रहे हैं, आइकू और रैंगुटन खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है एंड तक ये सारे टीम्स हमें उस फाइनल सर्कल में देखने मिल सकते हैं। बट सर्कल की बात करें इंजीनियर, तो ये तो कुछ और ही खेल खेल रहा है। जी हाँ, फ्लाइट पाथ और सर्कल के बीच में कुछ खास कंपैटिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिली। जितना प्यारा ये फ्लाइट पाथ था, सर्कल ने सारी चीज़ों को खराब कर दिया। शैडो ब्लेड्स मिनी आइलैंड की तरफ मिलिट्री बेस के करीब अपने आप को लेकर जाते हुए पीएनई के प्लेयर्स नोवो रेपनॉय वो एक इलाका रहेगा। बट क्या क्लस्टर कंपाउंड्स के करीब हमें फाइट देखने को मिलेगी? क्योंकि वहां पर हमने कुछ टीम्स को देखा, बट टीम स्टोन उनके लिए चीजें बिगड़ी। आईकू सोल के प्लेयर्स ने उतरते ही एक प्लेयर को नॉक किया और लीजिए नकुल की तरफ से तो नेड भी शुरू हो चुके हैं। कौन हुए नॉटी द सोलो प्लेयर? क्या ये 4 फिनिशेस बटोर लिए गए? आईकू सोल एक बेहतर शुरुआत। और जब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स आईकू सोल के बारे में नेक्रोज, तो हम जानते हैं कि ये टीम इस जगह पर आती है, गैरेज कंपाउंड से वो व्हीकल उठाते हैं और उसके बाद स्कूल अपार्ट्स की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं। देन आफ्टर वहां पर कुछ लूट करते हैं। जब लगता है कि लूट कम है तो शायद वो रोजॉक की तरफ भी अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम लेकर जाते हैं। बट एक प्लेयर का नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने बहुत ही बेहतर प्लेयर लेजिट को गवा दिया। एग्जैक्टली एंड ये एक अर्ली लॉस जो है वो थोड़ा सा तंग जरूर से करने वाला है। बट इन द मीन टाइम ऐसा मैं देख पा रहा था, आई एम नॉट श्योर क्या वो सिम ग्लाइड कर रहे थे या फिर ग्लाइडर वो उड़ा रहे थे, क्योंकि उसी दिशा में वो फ्लाई आउट करते हुए नजर आए जहाँ पे पुकार कोशिश कर रहे थे कि शायद से सिम को वो डाउन कर पाए। बट आइकू सोल देखिए 3 फिनिश उनको मिला है। फेयर इनफ कि उन्होंने जिस हिसाब से वो फाइट कन्वर्ट किया है, 3 फिनिशेस मिले, बट वो जो एक खिलाड़ी गवाया है वो थोड़ा सा उनको तंग करने वाला है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया हम सीधा वेस्टर्न साइड की तरफ बढ़ेंगे। जॉर्जो पोल हॉस्पिटल या उनके स्प्लिट कॉम्पाउंड्स एवरेस्ट के अराउंड जो होता है उसके अराउंड हम अपना लूट कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सके, ताकि वेस्टर्न साइड पे जो रोटेट करने में हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ज्यादा रोटेशनल क्लैशेस में फंसने का सामना ना करे करना पड़े। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जब जब वो बहुत लंबा रोटेशन करने जाते हैं तो कई कबार वो बहुत दिक्कतों में फंसते हुए नजर आते हैं। और अभी के लिए तो आप कह भी सकते हैं कि एक बड़े स्प्लिट में लूट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जोनाथन को देख सकते हैं, आसपास के कंपाउंड्स वो लूट करते हुए नजर आएंगे। ओह, एडमिनो, ओह माय गॉड, पकड़ लिया गया। पुकार की तरफ से नजरें घुमाई गई और फाइनली एडमिनो को बाहर कर दिया गया। आई थिंक एडमिनो के पास कोई वेपन नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर था तो शायद उसमें एमोज नहीं थी। बट नुकसान हो चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने पहले प्लेयर को गवाती हुई, और वहीं पर हम कह सकते हैं कि सामने वाली टीम को एक बेहतर फिनिश मिला। टीम फॉरएवर, हमने चर्चाएं करी इस टीम को लेकर कि वो एक गेम प्ले देखने को नहीं मिल पा रहा, जबकि इस टीम के अंदर वो कैपेबिलिटीज देखने को मिलती है। बट थंडर का नाम लिया, थंडर वो वैल्यू निकालेंगे। एक प्लेयर को डाउन किया, बट फाइनली उन्हें भी नॉक कर दिया गया। बट लीजिए टीम फॉरएवर के ओवेश सही समय पे आते हैं। S12 के उनके पास रहेगी, बट थंडर को बचाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल। बट टीम तमिलाज, नुकसान हो चुका है लेंस और रिको, केवल 2 प्लेयर। और शुरुआती दौर में ही मैं चर्चाएं कर रहा था जब पैराशूट हमें ओपन होते हुए नजर आए थे कि क्लस्टर कंपाउंड्स के आसपास 2 टीम हमें देखने को मिली हैं। और वो टीम टीम फॉरएवर, आईकू टीम तमिलाज। इस जगह पे टीम फॉरएवर का जहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट समझ आ रहा था कि हाँ निकाल रहे वो, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाइसी नजर आ सकता है। माफिया एक्सप्लोसिव बोस का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब तो नीड भी कुक कर रहे हैं, एक अच्छा नीड 2 फिनिशेस आपको मिल सकते हैं। अब देखिए शयान भी आ चुके हैं, उनकी जो टॉप फ्रैगर है। अंदाजा तो देखिए लग चुका है कहाँ पे वो खिलाड़ी है, किस जगह पे वो मौजूद है। रिको आए, शयान को उन्होंने नॉकआउट किया, बट उसका इंस्टेंट ट्रेड निकाला गया। ओवेस वो पूरी तरीके से इस डूबती हुई कश्ती को संभालना चाहते हैं, बट लेंस जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर भी है कि टीम तमिलास की जो बची कुछ उम्मीदें है वो उनको जिंदा रखे। कि अब थोड़ा सा जो है सेटबैक दिया है, बट शयान का भी रिवाइवल हो चुका है। ज्यादा देर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, बट ओवेस ही इज प्लेइंग इट स्मार्ट। देख देखते ही देखते हम देख सकते हैं टीम फॉरएवर
4 फिनिशेस उनके जी। खेमे में आ चुके हैं। थंडर के पास 2 फिनिशेस गए हैं, उसके बाद अगर हम 2 फिनिशेस काउंट इन करें वो वेज के पास है, क्योंकि वो एक बहुत क्विक रिफ्लेक्सेस वाला शॉट था टीम फॉरएवर। चलिए कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट शुरुआत उनके लिए हुआ है, बट कोशिश करना पड़ेगा कि इस शुरुआत को वो अंत तक कंटिन्यू करके ले जाए, सो दैट कि उनको अच्छे खासे पॉइंट्स का इजाफा हो इस मैच से। और देखिए मैं यहाँ पर फ्लाइट पाथ को लेकर भी बात करना चाहूँगा। जिस तरीके का ये फ्लाइट पाथ था बहुत ज़्यादा डिसेंट था। मोस्ट ऑफ द ड्रॉप्स टीम आसानी से पकड़ सकती थी। बट जब हम बात करते हैं प्रिमॉक्स जैसे एरिया पर जाने की, टीम तमिलाज़ वहाँ पर जाते हैं और उसके चलते ये फाइट हुई। हम जानते हैं कि टीम फॉरएवर वो फेरी पियर के आसपास लूट करती है। दोनों ही टीम वो पैरेलल पैराशूट उनके खुलना और उसके चलते इस फाइट का होना, कभी-कभी एक डिसेंट फ्लाइट पाथ भी कुछ टीम्स के लिए परेशानी का सबब बनता है। और फिलहाल के लिए वो आईकू टीम तमलाज के प्लेयर्स थे। 4 बढ़िया अंक टीम फॉरएवर के पास, लूट करने का बहुत सारा समय उनके पास। शैडो ब्लेड्स पेट्रोल पंप के आसपास के इलाके को, वो छोटे-छोटे एरियाज को लूट कर रहे हैं और शायद उन्होंने भी वो गन शॉट सुने होंगे क्योंकि उनके करीबी कंपाउंड पे ही तो वो फाइट हुई थी। हो सकता है कि वो भी नजर बनाने की कोशिश करें आसपास में ताकि उन्हें कुछ वैल्यू मिले। और देखिए आप, शैडो ब्लेड्स के एक प्लेयर गए भी थे, मतलब वो इस हिली एरिया पर पहुंचे थे कि ताकि कुछ फिनिश निकल सके। बट जब तक वो पहुंचे वहां से वो फिनिश या फिर कह सकते हैं वहां से वो फाइट समाप्त हो चुकी थी। थोड़ा अनलकी साबित हुए, बट मैं तो अभी कहता हूँ बहुत लंबा समय है, बहुत बड़ा लंबा सा मैच होने वाला है ये रैंगल का, क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट सारे जो मेजर टीम्स हैं ना उनके एक दो करके खिलाड़ी एलिमिनेट हुए हैं। कुछ सोल के एक हो चुके, हीरो स्ट्रीम गॉडलाइक के एक हो चुके, टीम स्टोन के तो 3 हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं शैडो ब्लिट्स, वो भी अभी फिलहाल तो चारों प्लेयर्स के साथ ही सही है। टीम फॉरएवर का एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है। तो एक सिंगल एलिमिनेशन जरूर से इन टीम्स को थोड़ा सा सताने वाला है, बट ये जो सर्कल का खेल है अगर ये वेस्टर्न एक्सट्रीम शोरलाइंस पे जाके खत्म होता है, आप सोचिए कितना वाह। केओटिक मुकाबला होने वाला हो सकता है ये रैंगल का अगर वैसा होता है तो। पर देखिए शैडो ब्लेड्स ने नो डाउट बहुत अच्छा एरिया पकड़ा है क्योंकि जनरली जब ऐसे सर्कल बनते हैं तो ये ब्रिज का एरिया बहुत खास हो जाता है। और हम जानते भी हैं कि कुछ ऐसी भी टीम्स हैं जो ब्रिज क्रॉस करके मेन आइलैंड की तरफ अपने आप को लेकर आएंगी। पीएनई उनमें से एक नाम है। वो ईस्टर्न आइलैंड पे उतरे थे। मैं समझता हूँ कि वो तो शायद बहुत ही आसानी से ईस्टर्न साइड से अपने आप को, ईस्टर्न ब्रिज की तरफ से अपने आप को लेकर आ सकते हैं। नोवो रेपनॉय के आसपास वो उतरे थे। बट शैडो ब्लेड्स चारों प्लेयर के साथ एक अच्छे इलाके पर, बट हमने चर्चाएं करी आईकू सोल को लेकर। गैरेज कंपाउंड से सफर शुरू हुआ, वहां पर एक व्हीकल क्लैश हुआ जिसके चलते एक प्लेयर गवाया बट 3 बेहतरीन फिनिश मिले। और उसके बाद अपनी लूट पर फोकस करते हुए व्हीकल केवल एक रहेगा, माइट बी कोई और व्हीकल भी उनके पास आ चुका हो और अब रोटेशन देने की तैयारी उनकी तरफ से। आइको सोल ने एक चीज़ ज़रूर से हर मैच में यूज़ किया है, दैट इज़ कि हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ा मुकाबले से पहले भी मेंशन किया कि प्लेसमेंट पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आपका रोटेशन सही हो रहा है, आप फाइट सही जगह पे ले रहे हैं, बट वो प्लेसमेंट पॉइंट्स वहाँ पे आप कहीं ना कहीं मात खा रहे हो, जो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बन जाता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ आइको सोल 24 फिनिशेस उनके पास अभी तक थे। इस मैच से पहले एक प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास था, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन लिखित ई स्पोर्ट्स जो अभी टॉप 4 में बैठे हुए हैं। तो वही एक डिफरेंस बनता जा रहा है कि पोजीशन पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे। एंड मुझे लगता है इस एंगल में उस चीज़ को थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चलिए सर्कल का भी शिफ्ट आएगा और देखेंगे कि ये सर्कल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फाले में जाता है या फिर नीचे की तरफ। बट अभी के लिए तो सर्कल ऊपर की तरफ गया, बट सर्कल के लगभग सेंटर पे दो बड़े नाम, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और आईकू सोल, 3-3 प्लेयर के साथ 3 फिनिशेस आईकू सोल के पास। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी कह सकते हैं कि कोई अंक उनके पास देखने को नहीं मिलेगा। बट कार्पेडियम वो भी तो एक ऐसा नाम है जो आईकू सोल के बहुत ज्यादा करीब देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे नाम है जो लगभग सर्कल के सेंटर को पकड़ चुके हैं। बट सदर्न एंड से कुछ ऐसी टीम्स होंगी जिन्हें रोटेशन देना पड़ेगा। नाम है शैडो ब्लेड्स, नाम है टीम फॉरएवर। लेट्स सी कैसे वो अपने गेम को लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वन प्लस सिंसिनाटी किड्स को कल के दिन सेमीफाइनल्स के उस आखिरी गेम में एक बहुत बड़ा चिकन निकालना और उस गेम के बलबूते पे इस टीम का ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करना हमने देखा था। मतलब हम जानते हैं कि वो कैपेबिलिटी इस टीम के पास है, बट आपको वो दिखानी होंगी। अब बस वही मौका है। हम इस ग्रैंड फाइनल्स के शुरुआत में भी कह रहे थे 16 टीम्स है, ये पूरा देश आपको यहाँ बैठ के देख रहा है। यहाँ पे सबसे बेहतर परफॉर्म करके जाने वाली टीम को हमेशा फायदा होगा। हम कोई भी अंडरगॉड टीम्स को उठा के देख ले, अगर सोचिए इतने सारे लोगों के सामने आप परफॉर्म करके जा रहे हो, एक अच्छा पोजीशन लेके जा रहे हो, तो आप अपने लिए एक
बहुत बड़ा जो लाइमलाइट है वो लेके जा रहे हो, अपने नाम के ऊपर वो रख रहे हो। बट फिलहाल के लिए हम बात करते हैं इस फाइट की, लॉन्ग रेंज फाइट कार्पे डीएम आइकू सोल के बीच में। ना आइकू सोल आगे आना चाहिए ना कार्पे डीएम आगे जाना चाहेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा ओपन फील्ड है जहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। एंड आइकू सोल, मुझे तो लगता नहीं कि वो ये रिस्क लेना पसंद करेंगे, जबकि वो ऑलरेडी लेजिट को गवा चुके हैं। शॉट्स यहाँ पे लिए जरूर से जा रहे हैं, बट इवन इफ व्हाट आई फील इंजीनियर के अगर एक नॉकआउट निकल भी जाता है, शायद ही कार्पे डीएम यहाँ पे पुश करने का सोचेंगे। ऑफ कोर्स मौका बना सकते हैं, वो जा सकते हैं करीब, और अगर उन्हें ये अंदाजा लग जाए कि सामने वाली टीम केवल 3 प्लेयर के साथ है, फिर तो आप फॉर श्योर समझ लीजिए कि वो आगे जाएंगे। लूट उनके पास शायद एक अच्छी है, ऑलरेडी अच्छे खासे इलाके पर वो लूट कर चुके हैं, आप देख भी सकते हैं। 4 नेड हैं, 4 स्मोक हैं, 3 हेल्थ किट हैं, आपके पास दोनों बेहतरीन वेपन है, स्कारल डीबीएस भी देखने को मिल रही है, लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 2 की वेस्ट, मतलब लूट की कोई भी कमी नहीं। चाहेंगे कि करीब जाकर फाइट में इंडल्ज किया जाए। वो जो एक अंक पुकार के पास देखने को मिलता है, शुरुआती दौर में हमने देखा था जब उन्होंने एडमिनो को बाहर किया था, बट उन्हें पीछे भी नजर रखनी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है कि कोई टीम पोचिंकी के गढ़ पे उनके करीब आने का प्रयास करे, और उस समय पे उनके लिए चीजें बिगड़ी और उसके चलते वो एक स्प्लिट को भी मेंटेन कर रहे हैं। और हमने बात की थी कि हो सकता है, और लीजिए आतंकी ऑलरेडी पोचिंकी के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। आतंकी का आतंक हमने पिछले मुकाबले में देख लिया, बट अगर आप भी एडमिनो के साथ मीट एंड ग्रीट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि 19 जुलाई को मेडा एक्सपो सेंटर हैदराबाद में जाके आप एनवीडिया के इस इवेंट को अटेंड करें। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप इस क्यूआर को स्कैन करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप इस क्यूआर को स्कैन नहीं भी कर पा रहे तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ चांस नॉट ओनली टू मीट विथ योर फेवरेट प्लेयर, बट आप उनके साथ बैठ के बीजीएमआई भी खेल सकते हैं। But again, coming back to the discussion, coming back to the game, Hero Extreme Godlike अभी मुझे लगता है वो एक स्टेडी अग्रेशन का फॉर्म वो भी धारण कर चुके हैं, क्योंकि पहला एरांगल हमने 15 फिनिशेस का गेम देखा था। अब ये एरांगल कितने फिनिशेस निकल पाएंगे या फिर क्या एक टॉप 5 फिनिशर में देखने मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल। और पंख वो प्लेयर हैं जो आसपास की इन्फो गैदर कर रहे हैं, आसपास में तलाश कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर टीम्स हैं, कहाँ-कहाँ पर टीम्स अपने-अपने एरियाज को होल्ड कर रही हैं। बट शैडो ब्लेड्स ऑन द अदर एंड सदर्न एरियाज से अपने आप को करीब लेकर आ चुकी हैं। मे बी आने वाले टाइम में ये फाइट भी बनती हुई नजर आए, बट जब तक सर्कल दोनों टीम्स के पास है, कोई भी टीम चाहेगी नहीं कि पूरे तरीके से फाइट में इंडल्ज हुआ जाए। ऑफ कोर्स आज के दिन का ये आखिरी मैच, और हर एक टीम वो प्रयास करती हुई कि इस आखिरी मैच को गुड नोट पे एंड करें। बट पीएनई उनके एक प्लेयर पे थोड़े से शॉट्स आए हैं, मतलब शैडो ब्लेड्स ने दूसरी तरफ पीएनए के किसी एक प्लेयर पे थोड़े से कनेक्शन दिए हैं। या थोड़े बहुत शॉट्स वहां पे गए जरूर है, बट अब आप सोचिए जो क्विक मैन्यूवर्स किए जा रहे हैं, उनको दोनों टीम को पता है कि ये रिच का कितना ज़्यादा अहमियत है, कितना ज़्यादा ये पावर होल्ड करता है, क्योंकि हमने देखा है जब जब रोटेशन इसके अराउंड होता है काफ़ी रोटेशन काटने के मौके मिलते हैं टीम्स को, उनके आइजल्स को। बट फिलहाल स्किप्स जो इतने पास है, क्या यहाँ पे कुछ एक एंगेजमेंट स्टार्ट हो सकती है? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे नो इट प्रीटी वेल, ज़्यादा आगे वो ओवर कमिटमेंट वो करना नहीं चाहेंगे, और एक प्लेयर का लॉस तो वो बेशक नहीं लेना चाहेंगे, एंड बिल्कुल नहीं गया है। और वहीं पर वन प्लस सिंसिनेटी किड्स अपने आखिरी मैच को जरूर अच्छा बनाना चाहती है। पंक बहुत देर से व्हीकल रोटेट कर रहे हैं, हो सकता है कि चीजें उनके लिए बिगड़ जाएं, बट सर्कल अपनी करवट को तैयार करने का प्रयास करेगा। और देखेंगे, लीजिए एक और बार एक हार्ड नदन एंड का शिफ्ट। हमने देखा था पिछली बार भी एक नदन एंड का शिफ्ट, एक और बार वही कुछ शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। टीम जेनेसिस लगभग सेंटर पे उस एरिया पर, ऑटोबॉट्स वेस्टर्न एंड से उन्होंने भी एंट्री की, जेनेसिस के बहुत ज्यादा करीब। पंक वो अकेले प्लेयर हैं जो सीधे सर्कल के सेंटर पे अप्रोच कर रहे हैं, और उनके जस्ट पीछे उनके बाकी 2 प्लेयर्स बहुत ज्यादा करीब हैं टीम जेनेसिस के। दिक्कतें बढ़ सकती हैं उनके लिए। कार्पेडियम इन द मीन टाइम उनको भी ये प्रॉपर इन्फो मिल रहा है को रैंगुटन के खिलाड़ी वो भी रोटेट करने वाले। दिक्कत देखिए कार्पे डीएम को होने वाला है, क्योंकि अब उनको अगर सर्किल के अंदर जाना है तो पार करके जाना पड़ेगा आइको रैंगटन की टीम को। बट कार्पे डीएम का ये जो एक प्रॉपर सेटअप था जो अभी तक वो बना के बैठे हुए थे इस पूरे पोचिंग के एरिया पे, अब उसको कंप्लीटली डिसॉल्व करना पड़ेगा। बट राइजिंग इन्फर्नो ईस्पोर्ट्स इन द मीन टाइम वो टीम रोमन के अगेंस्ट है, बट रोमन काफी ज्यादा एक्सपोज है, उनके पोजीशन का आइडिया तो है, बट रोमन बच गए तो गए कैसे, बट बचेंगे नहीं दूसरी बार, क्योंकि जतिन के पास वो प्रॉपर कवर है जो रोमन के पास मौजूद नहीं था। इस फ्लैंक को एंटिसिपेट किसी ने नहीं किया था, बट एक के बाद एक वो प्लेयर्स गिरते जा रहे हैं। टीम रोमन एलिमिनेशन के कगार पे पहुंच रहे हैं।
और वहीं पर उनके लिए चीजें बिगड़ती हुई, बट यहाँ पर जेनेसिस को देखिए, ऑटोबॉट्स के रेल्फी उनका कंफर्मेशन लिया वेस्टर्न एंड की वो फाइट, बट यहाँ पर ऐश राइजिंग इन्फर्नोज की तरफ से नीड से वो इम्पैक्ट तो दिया गया, बट स्टिल दैट इम्पैक्ट वाज नॉट इनफ एट ऑल। अभी भी लविश अपने आप को होल्ड करते हो, बट दूसरी तरफ ओमेगा उन्होंने भी एक प्लेयर शैडो ब्लेड्स को ड्राइव बाय में डाउन किया, बट लविश वो ब्रोकन बॉल को जंप करना और उसके चलते उन्हें डाउन कर दिया गया, और अब अकेले गॉडेक्स बचे हैं। टीम राइजिंग इन्फर्नोज नहीं चाहेगी कि यहां पर कोई गलती हो। शॉट्स अच्छे खासे दिए गए, लिए गए, बट गॉडेक्स ये रिफ्लेक्स बेहतर थे, बट वो कवर फायर, और उसी के चलते राइजिंग इन्फर्नोज टीम रोमन को इस गेम से बाहर करती हुई। आज का दिन कह सकते हैं कि टीम रोमन के लिए पूरे तरीके से खराब साबित हुआ, उतने अंक नहीं बटोर पाए, और राइजिंग इन्फर्नोज की एक बढ़िया शुरुआत इस आखिरी मैच में। उनका भी वही अप्रोच था अभी तक इंजीनियर की, वो अग्रेसिव जाएंगे, फिनिशेस के लिए जाएंगे, वो गए भी, इसीलिए सिर्फ 2 ही प्लेसमेंट पॉइंट थे इस मैच से पहले। बट इस मैच में भी देखिए प्लेसमेंट पॉइंट तो मिलेगा नहीं, फिनिशेस वो भी नहीं मिले, एक 0 पॉइंटर गेम साबित हुआ उनके लिए। दिक्कत तो बढ़ रहा है उनके लिए, बट ऑन द अदर एंड बहुत सारे टीम अपने लिए पॉइंट्स का इजाफा करेंगे। इन द मीन टाइम आइकुसोल सबसे बड़े लाइमलाइट स्पॉट पे अभी वो खड़े हुए, क्योंकि आइकुसोल अभी भी इस मैच से पहले 8वें पायदान पे हमें ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे नजर आ रहे थे। अब उस पायदान से ऊपर जंप करना कितना इजी होगा वही देखने वाली बात है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है यूसी खरीदना। आप जाइए रूटर शॉप से यूसी खरीदिए एंड वहां से आपको 10% का कैशबैक भी मिलेगा। सो इस ऑफर को वेस्ट होने मत दीजिए, जाइए यूसी खरीदीजिए, उससे आप रॉयल पास खरीदे या फिर किसी को गिफ्ट करे, वो आप पे निर्भर करता है। देखिए पिन लिंक आपको ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको वहां पर क्लिक करना है, और बीजीएमआई यूसीज आप 10% फ्लैट डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। चेकआउट कीजिए उस लिंक को, बट हम चेकआउट करते हैं इस गेम को। 14 टीम 48 प्लेयर राइजिंग इन्फर्नो, एक अच्छा गेम प्ले उनकी तरफ से। सर्कल के अंदर उन्होंने एक एरिया पकड़ा है। आप सोचिए कि अगर टीम रोमन यहां पर उस फाइट को जीतती तो ये एक अच्छा एरिया उनके पास होता, और सबसे खास बात इस एरिया की कि नदर्न एंड पे उतनी टीम्स नहीं होंगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि राइजिंग इन्फर्नोस किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करती है। उनके कुछ प्लेयर्स जो आसपास के हिली एरिया पर अपने आप को रखते हुए, आप ऐश को देख सकते हैं ऑलरेडी आसपास में व्हीकल दौड़ाकर घुमाकर वो पता करने का प्रयास, और एक प्लेयर गोटन जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर देखने को मिलेंगे शिफ्ट के बाद। बट शैडो ब्लेड्स ये वो नाम है जो एक समय पे सर्कल से सबसे ज्यादा दूर थे, बट अब लगभग सर्कल का सेंटर। बट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक वेस्टर्न रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द सर्कल माउंट जॉर्जो पूल के ऊपर से टीम फॉरएवर के अगेंस्ट में फाइट। मे बी ये एक संकेत हो सकता है, या फिर आप पीएनई उनके अगेंस्ट में भी एक फाइट सोच सकते हैं टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की। काफी ज्यादा वो ब्लू जोन का डैमेज टैंक अप कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। बट एट द मीन टाइम लिखे थे ई स्पोर्ट्स, ऐसा तो वो चाहते नहीं थे कि उनके साथ हो, एक एक करके प्लेयर्स वो गवाते जा रहे हैं। इवन ऑटोबॉट्स वही सेम गेम दिखा रहे कि हम अभी किसी भी फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब तक वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो जाए। वो गुड फाइट्स एंड बैड फाइट्स में अच्छी तरीके से भेदभाव जरूर से कर रहे हैं, बट अभी दूसरे पक्ष में अगर हम देखें, लेकिन ई स्पोर्ट्स कापे डीएम के आदित्य को नॉकआउट करेंगे यानी काफी घमासान फाइट इन दोनों टीम के बीच चल रहा है। बट इन द मीन टाइम आइकुसोल उनका एलिमिनेशन होता है 14 पायदान पे। भारी नुकसान, भारी नुकसान। एक और बार कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास नहीं। बट मैं यहाँ पर कार्पेडियम को भी देखना चाहता हूँ कैसे वो राइजिंग इन्फर्नोस को रोकते हैं। मैं यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के उस रोटेशन को भी देखना चाहता हूँ। वो एक क्लॉकवाइज रोटेशन कितना ज्यादा फायदा उन्हें देता है। जोनाथन माफिया को डाउन करेंगे टीम फॉरएवर के अगेंस्ट, वो फाइट लेने का प्रयास। ऑलरेडी 2 प्लेयर जो व्हीकल के साथ हैं, शायद अब वो समय लिया जाए ताकि आप सर्कल के अंदर अप्रोच कर सकें। बट शयान वो अभी भी करीब हैं, वो कनेक्शन बना सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के किसी प्लेयर के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। और लीजिए सिम के ऊपर वो कुछ शॉट्स आए, उनकी एचपी ऑलरेडी 60% डाउन कर दी गई। बट ओवेश सही समय पे कवर में गए। जोनाथन वो प्लेयर रहेंगे जो लगातार कवर दे रहे हैं। बट ओवेश दिक्कतें बढ़ सकती हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और लीजिए 3 अलग अलग डायरेक्शन से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो स्लैम इन, और टीम फॉरएवर के लिए चीजें बिगड़ी हैं। बट शयान उनके पास अभी भी मौका है। जोनाथन उन्हें भी करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि 1v2 को 1v3 में कन्वर्ट करना होगा अगर जॉनी करीब जाते हैं। राइडर फेम ने इन सब के बीच में राइजिंग इन्फर्नो के गोटन को डाउन किया। ओजी के प्लेयर्स भी वैल्यू निकालते हुए टीम जेनेसिस के अगेंस्ट में। बट टीम फॉरएवर चीजें बिगड़ी उनके लिए, और वहीं पर हम कह सकते हैं कि देखते ही देखते शयान वो अकेले प्लेयर, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास तीनों प्लेयर की मैन पावर है।
कोशिश करेंगे बेटर यूटिलाइजेशन करे। पीएनई यहाँ थर्ड पार्टी करने का अप्रोच लेके आए थे, बट टीम शैडो के शैडो ने अपने आप को ही अपने मोलोटॉव से जला के राख कर दिया। राइडर ई स्पोर्ट्स वो भी बैकलैशेस फेस कर रहे हैं, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सम और द अदर वे एक थ्री वे मैक्सिकन स्टैंड ऑफ के बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप शयान को जल्दी जल्दी एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद आप रोटेट कीजिए, या फिर उनको छोड़ के आप आगे रोटेट कीजिए, क्योंकि सर्किल आपसे कम 400 मीटर दूर के फासले पे एंड वो डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। वेल जॉनथन इसको किया पर नेड, वो नेड सही जगह पे गया भी है, डैमेज पड़ा है, बट उतना नहीं कि शायान नॉकआउट हो जाए। जल्दी से जल्दी इस फाइट को कंक्लूड करना होगा, वरना चीजें आपके लिए भी बिगड़ सकती हैं, जैसा कि आपने चर्चाएं भी करी। बट शयान वो नीचे की तरफ गए, बट अब दोबारा से ऊपर जाएंगे। जोनाथन वो अंदर जाना गलती हो सकती है, और जाएं तो अपने 2 से लेकर 3 प्लेयर के साथ जाएं। बट दूसरी तरफ आप आइकू और एंगुटन के प्लेयर्स को देखिए, वो भी कुछ वैल्यू निकालते हैं। 1v1 का बैटल, शयान एक प्लेयर को डाउन करके फिनिश कर दिया। टीम फॉरएवर वो बाहर तो हुए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्हें एक और प्लेयर का नुकसान दे दिया गया। 3 फिनिश जरूर, केवल 2 प्लेयर के साथ। अब इस गेम में एक जीत दर्ज करना वो मुश्किल रहेगा, बट हाँ, आपके पास मौका है कि आप एटलीस्ट अपने आप को टॉप 3, टॉप 4 एक अच्छी पोजीशन पॉइंट तक लेकर जाएं, और क्या पता आपके पास वो चिकन देखने को मिले। मौका हो सकता है, बट वही ये सिम्स एंड एडमिनो दोनों की प्लेयर्स है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो बाहर एलिमिनेट हुए, बट अब एक बहुत की एलिमेंट उनके पास है जिनकी बात हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। पीएनई स्पोर्ट्स काफी समय से ये शान थे, ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे थोड़े से नीचे है, बट अब एक बहुत ज्यादा 7वें पायदान से लेके टॉप 3 का फासला वो करे। 3 फिनिशेस मिल चुके, चारों खिलाड़ी भी जीवित है एंड सर्किल का एक अच्छा हिस्सा उनके पास है। बस बात ये है कि आप फिनिशेस किस हिसाब से निकाले, बट ऑटोबॉट्स ये मुकाबले में इस इरांगल के वर्चुअल वर्ल्ड में उनको धराशायी किया जा रहा है एक एक करके। पहले रैल्फी हुए थे, अब अरीब हुए हैं, अब लॉब्स्टर एंड टॉक्सिक पे पूरी जिम्मेदारी आती है कि किस हिसाब से ऑटोबॉट्स के इस मैच के रन को वो कंक्लूड करेंगे। देखिए, ऑटोबॉट्स एक अकेला ऐसा नाम है इस लॉबी में जिनके पास कोई भी फिनिश हमें देखने को नहीं मिलता, और वहीं पर राइजिंग इन्फर्नोज एक ऐसा नाम है जिन्होंने डबल डिजिट्स में फिनिशेस अपने नाम तब्दील कर लिए हैं। ऑटोबॉट्स सर्कल के अंदर जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ, क्योंकि हर एक टीम आपके ऊपर नजर गड़ाकर बैठी हुई है। लॉबस्टर हील करेंगे, वो आखिरी हेल्थ किट लगा ली गई, और अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। देखेंगे क्या वो करते हैं। वन प्लस सिंसिनाटी किड्स 2 अच्छे फिनिशेस, जूसी को रिवाइवल देना अभी के लिए जिम्मेदारी, बट सर्कल को देखिए, वो तो लगातार करवट बदलता हुआ। सिंसिनाटी किड्स को दोबारा से प्रयास करना होगा सर्कल के अंदर जाने का, बट कार्पेडियम पुकार की तरफ से रीडॉक्स को डाउन किया गया फ्रॉम टीम पीएनई। लॉबस्टर वो जोन के बाहर डाउन होते हुए नजर आएंगे, और वन प्लस सिंसिनाटी किड्स वो भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्लेयर जूसी को गवा चुके हैं, बट स्टिल वो 3 प्लेयर के साथ है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने आप को बचाते हुए, समझाते हुए सर्कल के अंदर प्रवेश तो नहीं, बट हाँ, ब्लू से अपने आप को बाहर लेकर आ चुके हैं। काफी एक लंबा सफर होने वाला है, थोड़ा प्रिकॉशन लेके ही आगे बढ़ना चाहते, बट पीएनई एक के बाद एक वो फिनिशेस निकालते जा रहे। एक काफी बढ़िया प्ले अभी तक वो दिखा रहे, बट दूसरी तरफ पीएनई का यहाँ पे पूरा फोकस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स पे भी हो सकता है, बट उतना शोर शराबा ये कर नहीं रहे। बहुत स्नीकी अप्रोच के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे बढ़ रहे। स्मोक का पूरा चादर उन्होंने बिछा के रखा है, बट पीएनई अगर थोड़ा सा भी उनको अंदाजा हो गया कि इतने करीब वो खिलाड़ी तो मुश्किल हो सकता है, बट हनी बाल बाल बचे उस नीड से। देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि पंक के लिए भी थोड़ी सी चीजें बिगड़ सकती थी, क्योंकि प्रयास तो उनके ऊपर भी किया गया था, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बहुत आगे बढ़ना है, सर्कल आपसे बहुत दूर है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पीएनई के प्लेयर्स को, एक प्लेयर सर्कल के अंदर जा चुका है, बाकी 2 प्लेयर वो सर्कल के अंदर पहुंचने का प्रयास करेंगे, बट उससे पहले उन्हें बैकएंड्स क्लियर करने के लिए रखा गया है। और लीजिए, उस चीज का इस्तेमाल भी देखने को मिला। एक बेहतर नेड, पंक उन्हें घुटनों पे लाया गया। जोनाथन उनके लिए तो ऑलरेडी चीजें बिगड़ती हुई, जहां पर ब्लू का इंपैक्ट ही उनके ऊपर इतना ज्यादा होगा कि चीजें बिगड़ेंगी। और लीजिए, इस सर्कल के क्लोजन के बाद तो वो डैमेज और ज्यादा बढ़ेगा। 7वां ये सर्कल, मात्र 2 हेल्थ किट आपके पास। सर्कल के अंदर जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल, बट हाँ, शायद कुछ पोजीशन पॉइंट्स आपको मिल पाए। 6ठे स्थान पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस गेम से बाहर होगी, बट पीएनई जो अभी तक अपने 3 प्लेयर्स के साथ थे, उनके एक प्लेयर आईसी, उनका कंफर्मेशन आया। एक एक करके फिनिशेस कन्वर्जन करते जा रहे। पीछे राइजिंग इन्फर्नो के खिलाड़ी है पीएनई के पास। हमने कहा कि एक बहुत बढ़िया मौका है इस मैच में कन्वर्जन्स निकालने का, एंड वही चीज वो कर भी रहे।
वन प्लस सिंसिनाटी केज पांचवें पायदान पे उनका भी एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। टॉप 4 टीम्स, 9 खिलाड़ी हमारे सामने। मैजिक का इस मैच में मैजिक चला है ये तो हमें पता चल चुका है, बट अगर जतिन का एक बढ़िया नेट जाता है तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं पीएनई के खिलाड़ी। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स को देखिए, दे हैव बीन द डार्क हॉर्सेस इन द कंपटीशन। छुप छुप के आए, स्नीकीली आए एंड कितने सारे फिनिशेस निकाले एंड चारों प्लेयर्स को भी जीवित रखा है, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स ऑफ दिस गेम। 3 टीम 8 प्लेयर इस गेम में लिखता है ई स्पोर्ट्स आज के दिन का दूसरा चिकन अपने नाम करना चाहते हैं, बट जोजो उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। अवनीश की तरफ से वो नॉक निकाला गया। राइजिंग इन्फर्नोस वो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, बट अवनीश उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया। ओमेगा इन सब के बीच में उनका समापन। जतिन वो अवनीश को डाउन करके, मतलब अब एक 4v2 का बैटल। राइजिंग इन्फर्नो 12 बेहतरीन फिनिशेस, एक अच्छा नेड स्मोकर को डाउन कर सकता है, बट शायद वो उस दिशा में नेड नहीं फेंका गया। राइजिंग इन्फर्नो कोशिश तो करना चाहती है कि इस मैच में चिकन तब्दील करे, बट उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। आप देखिए कि लिखता ई स्पोर्ट्स वो एक बड़े एरिया को ग्रैब करके बैठे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स अलग अलग एंगल पे देखने को मिलेंगे, बट क्या ये एक बढ़िया नेट था? मैजिक उनके ऊपर भी इंपैक्ट आया। स्मोकर वो भी थोड़े से लेट होते हुए नजर आए। आप सोचिए कि अगर यहां पर इस नेट से कुछ नॉक निकल जाते तो शायद चीजें बिगड़ सकती थी, बट ऐश उनका भी एंगल बहुत खास है। अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो शायद ऐश वो प्लेयर हो सकते हैं जो लिखता ई स्पोर्ट्स के किसी प्लेयर को डाउन कर पाए। स्टार बॉय अंदाजा तो नहीं, बट स्मोकर उन्हें पूरा अंदाजा है। लीजिए वो नेट डाला गया, दूसरे नेट का प्रयास। ऐश के ऊपर लगातार वो नेट की बरसात की जा रही है ताकि वो नॉक निकल सके। 2 नेट डाले गए, बट शायद वो तीसरा नेट स्मोकर वो ट्राई करेंगे। हील करना पड़ेगा, उससे पहले वो हीलिंग आई। ऐश वो दोबारा से अपने आप को तैयार कर चुके हैं, बट आप देखिए नंबर ऑफ नेड्स लगातार उस जगह पर डाले जा रहे हैं ताकि ऐश को परेशान किया जा सके। और स्टार बॉय वो प्लेयर रहेंगे जो ऐश के ऊपर कुछ शॉट्स देने की कोशिश, जी हाँ वो शॉट्स कनेक्ट भी हुए, बट अभी तक वो ओपनिंग जो राइजिंग इन्फर्नो उसको स्पेशली चाहिए वो नहीं मिल पाई। जोजो वो करीब जाने का प्रयास, फाइनली वो एक 1v1 का बैटल। जतिन उनके लिए चीजें बिगाड़ी जा सकती हैं, बट जतिन वो मैजिक को डाउन करते हुए हील करना होगा अपने आप को। ऐश यहाँ पर डाउन होंगे। जतिन वो अकेले प्लेयर, जोन को श्रिंक करता हुआ लिखता उनके पास एक बढ़िया मौका, बट जतिन एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। बट फाइनली लिखता ई स्पोर्ट्स आज के दिन का दूसरा चिकन अपने साथ लेकर जाते हुए। What an incredible performance.